सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा पार्ट 14 है और एमएसटीसीटी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं। और अगर आपको एमएसटीसीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 14 में आप सभी का स्वागत है। और आपने जो कमेंट्स करे हैं आज, जैसे कुछ स्क्रीनशॉट हमने आगे लिए हैं जैसे प्रेजेंटेशन में। सो शुरुआत करते हैं। जैसे कमेंट्स आए हैं आप सभी के, ओके, बहुत सारे कमेंट्स हैं लेकिन हमने एक ही स्क्रीनशॉट लिया है। और ऐसे यार आपके बहुत कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले यार आपके 204 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, हो चुके हैं आपके चैनल पर, तो आप विजिट करें, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे हम बोल सकते हैं कि एमएसटीसीटी ट्रिक्स करके एक प्ले लिस्ट आपकी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप विजिट करें, देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका, आपके लिए हेल्पफुल होंगी स्टूडेंट्स, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो जैसे 204 यानी 204 वीडियोस हमने अपलोड करे हैं, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उन्हीं में से यार इन वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं। जैसे यहाँ पर ऋतुजा करके एक स्टूडेंट है और इन्होंने कमेंट करा है बेसिकली, थैंक यू सर। ये जो कमेंट्स आप देखते हो, जब आप सुबह उठ कर ये कमेंट देखते हो, तो दीज आर द मोस्ट बेस्ट बेस्ट कमेंट्स, दीज आर द मोस्ट बेस्ट कमेंट्स एवर। और एक समर्थ जादव करके एक स्टूडेंट है, वो उन्होंने कहा है कि हे बडी, आई हियर योर बेसिकली वर्ड मोर देन द रिएक्शंस, बट जस्ट किडिंग, परफेक्ट वीडियो फॉर रिएक्शंस, कीप इट अप। सो इस वीडियो को, इस कमेंट को पढ़ के हमें स्माइल आ गई। तो ये बहुत अच्छे कमेंट्स है यार, और ऐसे कमेंट्स आप करते रहे जिनसे हमें हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट फील होता है कि यार हमारी जो वीडियोज़ है वो आपके लिए हेल्पफुल है। ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस करके एक वीडियो और इन्होंने कमेंट करा है। तो बेसिकली आप सभी का धन्यवाद हम बोलना चाहेंगे। और मेरी माँ ने एक बात कही है कि बच्चों की दुआओं में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, तो इनकी दुआओं में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो इनकी दुआएं ही काम आएगी कभी भी। ओके, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पार्ट 14 में डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 14 में डिस्कस करेंगे कि जो आपके एमएसटीसीटी एग्जाम में अगर आपको कहीं पर भी, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+5 और ब्रैकेट कंप्लीट x+6 तो dx, आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर आपको 1/x+5 दिखे और x+6 दिखे, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा। और जैसे इस क्वेश्चन में जैसे 1/x+4, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट x+15 है और dx आपको दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो ये आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि ये जो ट्रिक्स है, ये हमें हमारे गुरुजी ने सिखाई थी और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। और अगर आपको एमएसटीसीटी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे जैसे फॉर्मेट मैच हो रहा है, जैसे हम फॉर्मेट ही पढ़ लेते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं। तो एमएसटीसीटी एग्ज़ाम में आपकी जो एग्ज़ाम है वो 5 अगस्त को होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेट पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको एमएसटीसीटी एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए माय डियर स्टूडेंट, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हमें दे रखा है 1/, ओके, 1/, अगर हमें दे रखा है x+a, ओके, यहाँ पर हम बोलते हैं जैसे x+a, और आपको दे रखा है x+b दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, और यहाँ पर आपको लिख दिया है dx। ओके, अगर आपको ये दे दिया है तो आप एक कंडीशन होती है इस केस में, जो कि आपका a जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। ओके, इस केस में a जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए b से, तब भी ये आपका जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पर लगने वाला है। तो ये होगा 1/a-b। ओके, ये आपको याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, ये होता है 1/a-b। और इन ब्रैकेट आपका होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, वो होगा आपका लॉग ऑफ, जो सबसे छोटा है वो आपका होना चाहिए ऊपर। ओके, जो सबसे छोटा है वो आपका ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इस केस में b आपका छोटा है। ओके, तो x+b जो है वो आपका ऊपर रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, और जो बड़ा है वो नीचे रहने वाला है, मतलब x+a होगा बेसिकली। x+a होने वाला है इस केस में, मतलब ये जो है वो डायरेक्टली आपका आंसर है यहाँ पर। ओके, ये एज अ कंक्लूजन बोल सकते हैं।
और यहाँ पर जैसे बोल सकते हैं, हम एक बार लेज़र पॉइंटर ले लेते हैं जिससे हम आपको समझाएंगे कि ये हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+a इन ब्रैकेट x+b dx, तो ये आपका इज इक्वल टू होता है 1/a-b। ओके, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे a और b का डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, और इनटू लॉग ऑफ x+b, यानी कि जो छोटा है, इसके इसमें यार बड़ा कौन है, यहाँ पर हमने कंडीशन ले रखी है जैसे a बड़ा होना चाहिए b से, तो इसलिए हमने x+b जो है वो छोटा होगा और x+a जो बड़ा होगा। x कितना भी हो यार, x में आपको कोई देखना नहीं है, बस आपको देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सी क्वांटिटी है, जैसे ये वाली बड़ी होगी या फिर ये वाली। तो बड़ी होगी, जैसे यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, अगर a बड़ा है तो ये ही बड़ा होगा। तो हमें जो छोटी वाली क्वांटिटी है वो हमें ऊपर लिखनी है, जैसे x+b छोटा है तो हमें ऊपर लिखना है, और यहाँ पर लिखना है x+a, छोटा वाला नीचे बड़ा वाला ऊपर। तो ये होगा आपका डायरेक्ट आंसर, और वो आपको लॉग में लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको लॉग में लिखना है। तो इसी तरह से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इस केस में जो है यार, आपके a की वैल्यू है यहाँ पर, जैसे जो बड़ा है वो a होगा, मतलब a कितना है इस केस में, जो बड़ा है, जैसे 6 बड़ा है तो c 6 होगा इस केस में, और b जो है आपका हो जाएगा 5। ओके, ये होगा आपका 5 होगा बेसिकली, बी जो है वो आपका 5 होगा। तो शुरुआत करते हैं, जैसे आपका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1/1 ही होगा। और आपको लॉग के अंदर लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर आपको लिखना है जो आपकी छोटी क्वांटिटी है वो उसे आपको ऊपर लिखना है, जैसे इस केस में आपका x+5 छोटा है तो आपको इसे ऊपर लिखना है, और जो बड़ा है उसे आप नीचे लिखने वाले हैं। मतलब आपका जो आंसर है वो आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जो बड़ा है, जैसे x+6 इस केस में बड़ा है तो इसमें इसे हमने नीचे लिख दिया, और प्लस आपका कोई भी कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस केस में यार आपका जो a है वो आ चुका है 4, आपका जो b है वो आ चुका है 15। तो इस केस में आपका जो, सॉरी, इस केस में जो है आपका a जो है, ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, इस केस में आपका जो a है वो बड़ा है, मतलब 15 आपका a है इस केस में। ओके, तो ये जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे जो बड़ा है वो आपका a होता है, जैसे 15, और b इस केस में कितना है 4। तो इसका आंसर आ जाएगा, जैसे 15 - 4 हमें यहाँ पर करना है, तो वो हो गया आपकी 1/11। ओके, साइंस में नहीं जाना, आपको क्या करना है, a - b करेंगे हम तो जैसे पॉजिटिव ही आएगा, जैसे लार्जर माइनस लोअर, ये आपका आता है पॉजिटिव। और आपको लॉग के अंदर क्या लिखना है, जैसे छोटी क्वांटिटी, सो छोटा इसमें इस केस में क्या होगा, जैसे x+4 आपका स्मॉल होगा, और बिग क्या होगा आपका x+15 बिग होगा, यानी बड़ा, वैल्यू में बड़ा होगा। तो बेसिकली x+4 हम लॉग में लिख देंगे, और x+15 हम डिनोमिनेटर में लिखने वाले हैं। तो ये जो है वो डायरेक्ट आपका आंसर होगा इस केस में। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस केस में इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, और ये जो है हमने अभी पढ़ा, ये आपका फॉर्मेट है, और ये सिर्फ फॉर्मेट, आपको पैटर्न अगर दिख जाए तो डायरेक्ट ये आपका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है माय डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न को फॉलो करें। ओके, सो लॉग ऑफ यहाँ पर लिखना है आपको डायरेक्ट, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, अगर ये पैटर्न होगा तभी आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, हम समाप्त नहीं करेंगे, आपको एक बार समझा देंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम आपको समझाएंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा। अगर आपको कहीं पर भी MST एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए, जैसे x+4 हो डिनोमिनेटर में और x+15 हो, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे, जैसे डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस होगा, और लॉग के अंदर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपका छोटी क्वांटिटी आपकी ऊपर होने वाली है, जैसे x+4 छोटी क्वांटिटी है तो इसे हमने ऊपर लिख दिया, और जो बड़ी क्वांटिटी है उसे हमने नीचे लिख दिया माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे x+15 बड़ा है तो हमने इसे नीचे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, और शुरुआत करते हैं और समाप्त करते हैं। ओके, सो समाप्त करेंगे इस वीडियो को, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमें इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।